लोगों ने ट्वीट किया तो वो भी विचार कर रही हूँ कि हो क्या रहा है। इसके माँ बाप बेचारे गरीब परिवार से, वो विचार कर रहे होंगे कि ये सारे टीवी वाले, सारे नेता हेता मंत्री सब आ रहे हैं तो मेरी छोरी ने ऐसा क्या कर दिया। प्रतिभा बहुत सारी है। जितने युवा साथी उनको आपको बताना चाहूंगा, मेरी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में आपके लिए मैंने दो मांगे रखी है पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए। पहली मांग ये कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हमारे भारत देश का जो खिलाड़ी विश्व में जब वर्ल्ड कप होते हैं, क्रिकेट को छोड़ के इसके बाद एथलेटिक्स में जाए, बॉक्सिंग में जाए, गोला फेंक भाला फेंक में जाए, तो वहां पर हमारे इतने जो गोल्ड मेडल जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। एक छोटे छोटे देश के लोग, हमारे देश के अंदर 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है और इतनी पॉपुलेशन वाले इलाके में अच्छे क्वालिटी वाले खिलाड़ी नहीं निकल पाते। और एक छोटे से दो देश जहां पर 2-3 करोड़ की पॉपुलेशन है, 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो लोग कई मेडल, गोल्ड मेडल लेके जा रहे हैं। तो हमने कहा है कि हमें यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की जरूरत है और मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में खेल विश्वविद्यालय खोला जाए ताकि प्रतिभा निकले यहाँ से, और प्रतिभा निकलेगी तो बांसवाड़ा डूंगरपुर का नाम रोशन करेगी, लेकिन देश का भी नाम रोशन करेगी विश्व में जाके। जैसे लिम्बाराम जी ने तीरंदाजी में जाके पूरे देश के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा को अलग अलग नजरिए से जाना जाता है, लेकिन एक सबसे बड़ा नजरिया है तीरंदाज का नाम आते ही देश के अंदर लिम्बाराम जी डूंगरपुर बांसवाड़ा को याद किया जाता है, जयंतीलाल जी डूंगरपुर बांसवाड़ा को याद किया जाता है। तो इसी तरह हम अन्य क्षेत्र के अंदर भी कोशिश करेंगे। स्किल डेवलपमेंट को लेके भी मैंने डिमांड रखी है कि इलाके के अंदर अलग अलग इलाके में स्किल डेवलपमेंट को लेके केंद्र खोले जाए। तो इन सारी चीजों को लेके अपन प्रयास करेंगे। मैं आप सबको अंत में 2-3 बातें बताना चाहूंगा। उम्र जो है, ये टाइम जो है, मतलब एक तो अपनी उम्र हो गई और एक दिन का जो समय है, सूरज उगता है वो रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। हमें उसके अनुसार भागना पड़ता है। जैसे कि मैं भाग के आया, मैं रात को कहीं लेट कार्यक्रम था, लेट पहुंचा, सुबह फिर जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश की, घर पे कई मेहमान आ गए तो जल्दी जल्दी मुझे भागना, ये सूरज, ये समय नहीं रुका, मुझे भागना पड़ा उसको मैनेज करने के लिए। तो वही चीज उम्र में है कि उम्र चलती रहती है। बाल्यावस्था से युवावस्था से वापस प्रौढ़ अवस्था, उस चलता रहेगा ये पहिया। तो सबसे बेस्ट जो पहिया है, बेस्ट समय है वो 17-18 साल से लगा के 30 साल के बीच का। हर व्यक्ति का जीवन निर्माण करने का जो बेस्ट समय है वो यही समय है, 17-18 साल से लगा के 30 साल के बीच में, कि उसको आने वाला भविष्य कैसे तय करना है, किसका बुढ़ापा कैसा होगा, ये तय 16-17 साल से लगा के 30 साल के बीच में हो जाता है। किनके बच्चे भविष्य में सुधरेंगे, किनकी पीढ़ियां भविष्य में सुधरेगी, ये तय 16-17 साल से लगा के 30 साल के समय के अंदर जो गतिविधियां हैं, जो हमारी एक्टिविटीज है, जो हमारी सोच बनती है या जो हमारा डेवलप होता है, उससे तय होता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा हो। एक ये युग परिवर्तन की ओर होता है। गानों में हुआ सदाबहार गाने, अभी वाले कैसे चल रहे हैं, अलग चल रहे हैं, कुछ समय बाद ऐसे फिर गाने, तो एक युग चलता है। तो वही आदिवासी समुदाय के अंदर भी एक युग परिवर्तन हो रहा है। अभी एक उछाल आया है। उछाल ये आया है कि 5 साल 10 साल पहले आदिवासी कहने से शर्माते थे, आज छोटा सा बच्चा गर्व से कहता है कि मैं आदिवासी हूं। ये युग परिवर्तन हुआ। आज से 5-10 साल पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर या उधर सीकर की तरफ जाते तो हमारे जिले का नाम लेते, ओह डूंगरपुर बांसवाड़ा, यूं कहते। और आज कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्या बात की डूंगरपुर बांसवाड़ा की। ये परिवर्तन हुआ। मतलब 5 साल पहले अपन जाके बताते, मैंने सीकर से बीएड किया, पूछते कहां से, डूंगरपुर से। और आज ही जी का सीकर में जाके डूंगरपुर बांसवाड़ा कोई बच्चा बताएगा कहां से, डूंगरपुर, क्या बात की डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये परिवर्तन हुआ क्योंकि हमारे इलाके को कमजोर समझा जाता था, कमजोर है नहीं।
कमजोर है नहीं, बस दिक्कत यह है कि हमको अवसर नहीं मिल पाता है, हमको दिशा सही नहीं मिल पाती है, हमको मार्गदर्शन देने वाले सही नहीं मिल पाते हैं और असुविधा, भौतिक असुविधा होने के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हम जी जितने जो समाज सेवी, जितने जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हम हमारी ओर से कोशिश करेंगे कि आप पे जो मेहनत करेंगे, आने वाली पीढ़ी पे जो मेहनत करेंगे, अभी परिणाम मिले नहीं मिले, लेकिन इसका अवश्य परिणाम आने वाले 10 साल बाद मिलेगा, जो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सारे खिलाड़ियों को मेरी ओर से खूब खूब शुभकामनाएं। दिल से खेलना है, अपने शरीर को बनाना है मजबूत, खा पी के मजबूत, पौष्टिक चीजें खा के, 1 घंटा भी 5 घंटा भी उबारा शक्कर नहीं आवे, वो शारीरिक रूप से मजबूत बनना है। और जो शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा, वही एक बच्चे को चक्कर आ गया, शायद इसको इधर ले आना, शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे तभी मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, वही व्यक्ति दिमागी रूप से इंटेलिजेंट बनेगा जो शारीरिक रूप से मजबूत है। इसलिए खा पी के नशे पत्ते से दूर रहना है। कोई पानी भिजवाना हो, नशे पत्ते से दूर रहना है, पढ़ाई भी करनी है साथ साथ में, और हमारा गांव का आदिवासी समुदाय का, सागवाड़ा का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी ओर से सारे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। खेल की भावना से, नियम से खेलना है और आयोजन कमेटी जो भी तय करे हमारे लायक, कोई इनाम हो या जो बाद में जो भी हो वो बता देना। मेरी ओर से जो भी आयोजन कमेटी तय करेगी वो मेरी ओर से दिया जाएगा। धन्यवाद, आभार, जय जवाहर। नए साल 2025 1 जनवरी स्पेशल सांसद राजकुमार राउत जी के भाषण और विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं संदीप बनके मीडिया, मैं हूं संदीप बनके। साथियों, खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर सांसद राजकुमार राउत जी ने बहुत बढ़िया अच्छी बात कही है। और जैसे कि ऐसे प्रतिभाव की कोई कमी नहीं है हमारे आदिवासी क्षेत्रों में। वही हम देखते हैं विश्व में, जब दूसरे कंट्री से जब हमारा कंट्री जब इंडिया कंट्री के जब क्रिकेटर खिलाड़ी जाते हैं तो विदेशों में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि वहाँ पर एक ही जाति विशेषों का अधिकार है। वही मतलब वहाँ पर सभी वर्ग का स्थान होना चाहिए। वहाँ पर अभी तक आदिवासियों का स्थान नहीं रहा है। पहली बार या ये पहली बार है जब सांसद राजकुमार राउत जी के क्षेत्र से यह लड़की का नाम सामने आया है। और कहीं ना कहीं जैसे कि भारत आदिवासी पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है, उसके डर के कारण भी जो है इस आदिवासी लड़की का सिलेक्शन हुआ है। इस पर जो है सांसद राजकुमार जी का अहम रोल रहा है। अन्यथा अगर सांसद राजकुमार राउत जी ना होते, भारत आदिवासी पार्टी ना होती, तो ऐसी प्रतिभा जो है दबी रह जाती, क्योंकि सांसद राजकुमार राउत जी ने भी यह बताया है। और जयपुर में भी स्टेडियम बनाने की बात की गई है क्रिकेट के लिए। और जैसे कि आरक्षित की आवश्यकता नहीं, उनकी परफॉर्मेंस देखिए आप आदिवासी क्षेत्रों में स्टेडियम बनाएं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में कोई स्टेडियम बनाता नहीं क्रिकेट स्टेडियम। और वहाँ पर देखिए उनकी प्रतिभा है, उनकी जो खेलने की है, उनके अंदर कितनी अच्छी प्रतिभा है, ताकि वे आगे चल के देश का नाम रोशन कर सके और उन्हें भी देश का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान हो। ताकि आप लोग कमेंट करें। सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम। सांसद राजकुमार राउत जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके विचारों से आप क्या समझते सीखते हैं, बाकी आप लोग कमेंट करें।